जय हिंद, जय भारत। साथियों आज थोड़े और टाइमिंग पे आप सबके सामने लाइव आ रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जनता की कर्जा मुक्ति के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास से संबंधित। जैसा आज का विषय भी था, आपने देखा विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी का हित करने की सोच रहे होते हैं, किसी का भला करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपना भला नहीं करवाना चाहता, और आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते हैं जो नहीं चाहता है कि उसकी मदद हो। हम चाहते थे सरकार की मदद हो जाए, हम चाहते थे सरकार को ज्यादा बर्डन ना पड़े, सरकार को दिक्कतें ना आए। लेकिन जैसे मैं कहानी अक्सर सुनाता हूं कि एक व्यक्ति को सजा मिल गई कि भाई या तो आप 100 जूते खा लो या 100 प्याज खा लो। तो उसने कहा यार जूते खाना तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा, प्याज खा लेते हैं। तो उसने तय किया कि 100 प्याज खाऊंगा भाई। अच्छा 5-10 प्याज खाई तो आंखों से आंसू निकलने लगे, हालत खराब होने लगी। तो उसने सोचा यार इससे तो अच्छा जूते खा लेता हूं। तो फिर 10 जूते खाने के लिए उसने हामी भर दी। 10 प्याज के बाद फिर 10 जूते खाए तो जूते जोर से पड़ने लगे, दर्द होने लगा। तो उसने कहा इससे तो अच्छा यार मैं प्याज ही खा लेता हूं। फिर उसने कहा मैं प्याज खाऊंगा। फिर 10 प्याज खाने के बाद फिर हालत खराब हुई, फिर 10 जूते खाने पड़े। तो एट द एंड क्या हुआ, जूते भी खाए और प्याज भी खाए। मैं किसी से लिंक नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोगों का ऐसा नेचर होता है। अब मैं क्या कर सकता हूं, किसी को दोनों चीजें खाने की आदत है तो ठीक है। हम तो समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे, आसानी से काम हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को काम बढ़ाना आता है। वैसी आज दिक्कत आई। जैसा कि आपको पता है हर महीने हमारी टीम जाती है प्रधानमंत्री कार्यालय। पहले हम लोग वित्त मंत्रालय जाया करते थे। वित्त मंत्री जो डाटा दिया जाता था, जो लोग कर्ज के कारण परेशान है, वहां से कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने तय किया हम प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे, वहां से भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी हमने तय किया कि हर महीना हम लोग अपना डाटा भेजते रहेंगे। जो लोग जुड़े हमारे साथ, कम से कम उनकी जानकारी सरकार तक पहुंचती रहे, सरकार के संज्ञान में तो रहे कि इतने लोग परेशान है। आज क्या हुआ, आज जब पिछले महीने का नवंबर महीने का डाटा लेकर के आप फाइलें देख रहे होंगे, मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन ये फाइलें दिखा दें। हमारे पास ये लगभग 83,000 लोगों का डाटा था जो इस महीने जाने वाला था। जब ये फाइलें लेकर के हमारी टीम गई तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ साफ मना कर दिया। और क्या कहा, ये कहकर मना कर दिया कि आपकी इंडिविजुअल समस्या हो या किसी की भी इंडिविजुअल समस्या हो तो वो आ सकता है, सामूहिक समस्या को अब हम एंटरटेन नहीं करेंगे। और कारण क्या दिया, कारण ये दिया कि आप तो इनका फाइल नंबर दे देते हैं, फिर आप उनको कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं, फिर वो प्रमाण पत्र बैंक में लगा देते हैं, फिर उन्हें राहत मिल जाती है। आप कौन होते हैं जनता को राहत दिलाने वाले? आप कौन होते हैं लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने वाले? आप कौन होते हैं लोगों को मरने से बचाने वाले? सरकार काम करेगी, सरकार जब तय करेगी कर लेगी। आपको किसने जिम्मेदारी दे दी? आप ये काम नहीं कर सकते। तो अब जनता तय करेगी कि जनता को क्या करना है। मैंने आपसे वादा किया था, मेरी पूरी टीम, हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाने तक, कर्जा मुक्त होने तक ये अभियान चलता रहेगा। हम प्रयास करते रहेंगे। और अब टीम ने तय किया है कि भाई जब प्रधानमंत्री कार्यालय ये जानना चाहता है, क्योंकि उनका मेजर सवाल क्या था, उन अधिकारियों का मेजर सवाल ये था कि परेशानी किसे है, कौन दिक्कत में है हमें नहीं पता, और कहां दिक्कत में हमें नहीं मालूम है। यानी दिक्कत किसे और कहां है वो बताइए। तो अब तय किया गया कि जिन्हें दिक्कत है उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलवाया जाए। उसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का हम लोग जो हेल्पलाइन नंबर है, जो ग्रीवेंस का फोन नंबर है, वो भी आप लोगों के साथ 1-2 दिन में शेयर कर देंगे। आप उस नंबर पर डायरेक्ट अपनी समस्या बताइए और डायरेक्ट जाइए। हम क्यों मीडिएटर बने? बात सही है। अगर हम उनकी समस्या का समाधान करना चाहते थे, हम चाहते थे सरकार को जानकारी मिले, सरकार ये नहीं चाहती है, सरकार ने रोक दिया, तो ठीक है अब सरकार के पास हम डाटा नहीं भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम PI लगाए रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सरकार तय करेगी हम कौन होती है, और जनता तय करेगी ना। मेन चीज डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? डेमोक्रेसी में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता सबसे महत्वपूर्ण है। जनता तय करेगी क्या करना है। मेरे साथ आप देख रहे होंगे हमारी टीम के साथी हैं जो आज गए थे, मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा, 1-to-1 बातचीत कराएंगे। क्या समस्याएं, क्या कहा, आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है, एक एक बात करते हैं। सबसे पहले संजय जी, दिल्ली के हमारे प्रदेश प्रभारी में कर्जा मुक्ति अभियान के नेशनल टीम के मेंबर भी है। संजय जी क्यों, क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं डाटा लेना चाह रही? सर सरकार बिल्कुल नहीं लेना चाहती, और वो कहना चाहती है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत तो मैं लेना ही नहीं चाहती। अच्छा, अकेले लेती। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है कि हम उनको लोगों की समस्या को सच्चाई पूर्वक बता रहे हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को कर्जा माफ होना चाहिए, और वो मिसगाइड कर रहे हैं। हमें बुला के कह भी रहे हैं, हमारी जानकारी जो हम लोगों के पास आई है हम उनको दे भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उनकी मंशा समझ में नहीं आ रही। अच्छा, और उन्हें हमारी मंशा समझ में आ रही है कि हम जनता ही कर्जा माफी चाहते हैं? उनको तो समझ में आ रही है, लेकिन वो चाहते नहीं ना। उनकी करनी और कथनी में फर्क है। अच्छा, करनी कथनी में फर्क यह है कि दिखा कुछ और रहे हैं, लेकिन मंशा उनकी नहीं है।
राजीव जी आप भी गए, क्या लग रहा है आपको, सरकार क्या सोच रही है, प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं इस समय पर? प्रधानमंत्री के नजरिए से आप बताइए कि प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा होगा, इतने लोग परेशान है नहीं है? प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो एक मतलब गले की हड्डी बोलते हैं ना, ये जो हड्डी डाल दिया आपने उनके गले में, अब वो बीच में आके अटक गई है। अब ना अंदर जा ले पा रहे हैं और ना वो वापस कर पा रहे हैं। अगर वो वापस करते हैं तो आपने जो आज सब्जेक्ट दे दिया था विनाशकाले विवेक बुद्धि, उन्हें किसी तरह इसको घटक लेना चाहिए था। हाँ, किसी भी तरह। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि है तो है, अब उन्होंने इसे रिटर्न कर दिया। ये एक बहुत बड़ा बैकफुट मेरे हिसाब से सरकार के लिए है। ये उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अगर वो ये कह भी रहे हैं कि इंडिविजुअल पब्लिक उनके पास आ जाए, या जैसा उन्होंने कहा कि लोग परेशान लोग कहाँ हैं, तो ये परेशान लोग तो हम तो उनके लिए एक माध्यम थे, एक बेरर थे बीच में, ताकि पीएमओ के आसपास ब्रिज थे, पीएमओ के आसपास परेशानी ना हो, सुप्रीम कोर्ट में परेशानी ना हो। आपने लोगों को, उनको क्या लग रहा है कि आप लोगों को बुला रहे हैं, जबकि एक्चुअल में आपने लोगों को रोक रखा है। लेकिन उन्हें क्या लग रहा है, भाई विनाशकारी विपरीत बुद्धि, उन्हें अब दिमाग में आने वाले थॉट को तो कोई नहीं रोक सकता ना। तो उनके दिमाग में शायद ये आ गया है कि हम सरकार के खिलाफ हैं, जो भी है, जैसा भी। तो उन्होंने, अगर उन्हें लग रहा है हम लोगों को बुला रहे हैं, तो अब क्या होगा, वापस डाटा करने से हम लोगों को बुलाना बंद कर देंगे, ऐसा लग रहा है? हम तो वैसे भी लोगों को रोक ही रहते, लेकिन अब हम रोकना बंद कर देंगे। हम रोकना बंद कर देंगे, लेकिन कल फिर हम पे आरोप लगेगा कि आप भेज रहे हो लोगों को। तो सर आरोप तो दुनिया लगा रही है, आरोप लगाने में क्या है, आरोप तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। मुकेश जी आपको क्या लग रहा है, जैसे राजीव जी ने कहा ऐसा ही है या कुछ और? बात बिल्कुल सही है सर। एक्चुअल में क्या है, सरकार पहली तो बात ये है, मनसा दिमाग में बिठा के बैठी है कि हम कर्जा नहीं माफ करेंगे। अच्छा। क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों का जिस तरीके से किया है, जो बात भी चल रही थी वहां पे, जो भी अधिकारी था उसने एक ही बात बोला, समस्या तो है, ये तो हमें अच्छा, वो मानते हैं समस्या है। और कहाँ कहाँ पे जो बातें हम कर रहे थे, उस अधिकारी ने वो बातें बताई कि ये समस्या है, साहूकार की समस्या है, बैंक की समस्या है, ये EMI बढ़ रही है, वो सब चीजें उसने डिस्क्लोज की। लेकिन वो समस्या किस तरीके से की जाएगी वो समझ में उसको भी नहीं आ रहा। वो ये कह रहा है कि आप इकट्ठी ले आते हो, हम इतनी फाइल को पढ़ने का हमारे पास टाइम ही नहीं। नहीं, पढ़ना क्या है, समाधान करो ना। एक्चुअल में देखना नहीं, फाइल खोल के नहीं देखा कि फाइल में लिखा क्या, बस रख लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। अब जब देखा कि ये तो डाटा बढ़ता जा रहा है, पहले कुछ डाटा था, 12 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा, तो उनको टेंशन हो रही है कि कल को ये मुद्दा कहीं हमारे को खराब ना कर दे, इसलिए लेना ही बंद कर दो। नहीं तो क्या प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय ये सोच रहा है कि ये डाटा ना लेने से वो बच जाएंगे? नहीं, वो ये सोच रहा है, क्या लग रहा है, वो सोच रहा है कि अब चुप हो जाएंगे, लोग नहीं है, लोग परेशान नहीं है, हम बुला रहे हैं, हम लोग है नहीं। हाँ, और जबकि पहले जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम गए थे, नॉर्मल जो परेशान थे, जो सुसाइड की स्टेज पे खड़े थे, तब आप मिले थे शायद 250 लोग थे, ज्यादा नहीं आए थे स्टार्टिंग में। वो तो पहले फर्स्ट टाइम की बात है। सरकार ने खुद बोला था आपसे कि यहाँ मत बुलाओ, और वही काम आप कर रहे थे, भाई लोगों को रोक रहे थे, मत जाओ। अब लोगों को आप ही कह रहे हो कि एक एक को भेजो, तो इसलिए फिर वो रास्ता वही अपनाना पड़ेगा आपको। राहुल जी क्या लग रहा है, जैसा राजीव जी ने कहा वो, या जो संजय जी ने कहा कि सरकार समझ नहीं पा रही इस समस्या को, या समझ के जानबूझ के अनजान बन रहे हैं? सर मुझे जो ये लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। राजीव जी ने जो कहा है वो भी बिल्कुल ठीक है, और संजय जी ने जो कहा है वो भी बिल्कुल ठीक है। सरकार जानबूझ के, मुझे तो पर्सनली जो लगता है वो यही है कि जानबूझ के कुछ करना नहीं चाह रही। बड़े बड़े व्यापारियों को तो पूरी राहत दी जा रही है, लेकिन जब बात आती है जनता की, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों से चुनाव के समय में चंदा लिया जाता है, और इनके पास चंदा कितना है, 45,000 करोड़ रुपए की दाखिली करा रखी है। जब इतना पैसा है, अभी एक सांसद के पास तो मैंने सुना है कि 350 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, तो जब वही पैसा आ गया तो भाई इससे कर्जा उतार दे। तुम्हारा जेब से क्या जा रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जनता का नुकसान, जनता मर रही है, और सरकार वाहवाही लूट रही है कि हम ये करें, वो कुछ नहीं रहा सर, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। मना क्यों करा गया, कारण क्या होगा मना करने का? डर है। क्या डर है? सरकार डर रही है? सरकार डरी हुई है। किस चीज से भाई? सर कुर्सी। क्या कुर्सी का क्या? तो सर वो सारा खेल तो कुर्सी का है। डर किस बात का है? कुर्सी खिसकने का, कि जनता डाटा वापस भेजने से कुर्सी बच जाएगी। सर इतने सारे लोग हैं, इन पे काम करना पड़ेगा, कल को हमारी मुसीबत, मतलब लोगों की मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए। इनके पास जाना भी तो है चुनाव में, चुनाव कौन सा बहुत दूर रह गया, 2024 का चुनाव कितनी दूर है, और 2-4 महीने फिर जाना है ना फील्ड में, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, भैया अगली बार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करेंगे तो कुछ नहीं। संजय जी क्या राहुल जी जो कह रहे हैं, चुनाव, डर, कुर्सी, ये भी इफेक्ट है।
और बड़ा फैक्टर ये बड़ा फैक्टर है तो ये वापस नहीं करना चाहिए था फिर तो मैं समझता हूँ। करना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि इनकी करनी करनी में मुझे समझ नहीं आता कि जब इनको वोट चाहिए होते हैं तो आम जनता के पास एक नौकर एक सेवक की तरह जाते हैं। जी जी। और वही जनता जब इनको सत्ता पर आसीन करा देती है तो वहीं ये राजा बन जाते हैं। जनता इनको इसलिए वोट देकर शासन सत्ता में लेके आती है कि उनकी मूलभूत समस्या है उनका समाधान हो। हमारे साथ वित्त समिति के अध्यक्ष हमारी सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जी हैं। सुरभि जी, आप भी गई थी तो क्या लग रहा है, सरकार को डर है, झिझक है, सरकार डाटा लेने से घबरा रही है, क्या इशू है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर मैं ओवरऑल बताना चाहूंगी कि आज कुछ अलग चल रहा था वहां पे, मतलब माहौल बदला हुआ था और मतलब पूरी तैयारी लग रही थी उनको भी पता था। और एक बड़े अधिकारी भी आए मुलाकात करने के लिए, उन्होंने पहले बोल दिया था कि कर्जा मुक्ति वाले अगर आएंगे तो आप मुझे बुला लेना। उनके वहां पे जो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे तो उन्होंने बात नहीं करी और उनको अधिकारी को बुलाया गया। उनका साफ साफ यही कहना था कि आप कलेक्टिवली डाटा मत दीजिए, आप कलेक्टिवली ये बहुत बड़ा, ये जो हम पढ़ भी नहीं पाते, इतनी सारी फाइलें हैं, इसमें जो भी समस्या है हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप एक एक व्यक्ति को भेजिए जिसकी जो समस्या है वो लोग कहाँ है। अच्छा। जिसकी समस्या है कर्जे वाले, आप कह रहे हो कि पूरे देश में कर्जे की समस्या है, वो लोग कहाँ है। वो उनका सीधा सीधा आरोप यही है कि आप लोगों जो परेशान लोग हैं वो कहाँ है। और इनडायरेक्टली अगर सर मुझे जो इनकी इंटरप्रिटेशन जिस तरह से आप समझाते भी हैं कि अकेली लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये जो कलेक्टिव डाटा जो हम हर बार देख के आते हैं उससे बहुत बड़ा डर इनको बन गया है इनके मन में। इन्होंने फाइलें लेने से मना कर दिया। मैंने पर्सनली उनसे बात करी, पूछा कि क्या आपको जो जिस रिसेप्शन पे जो व्यक्ति बैठे हुए थे इतना ज्यादा सब में डर था कि किसी ने सबने अपना नाम तक नहीं बताया। और उन्होंने बोला कि उनसे मैंने पर्सनली बात भी करी जिनसे उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही थी, जो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला कि आप बताइए क्या कोई सर्कुलर जारी हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय में या कोई नोटिफिकेशन आई है आपके लिए। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कर्जा मुक्ति अभियान की अगर कोई फाइल आएगी तो उसको रिसीविंग नहीं देनी है। मतलब आप समझिए सर कितना ज्यादा खौफ है, कितना ज्यादा डर है इन फाइलों का। उनको पता नहीं समाधान तो जैसे आप लेकिन फाइल वापस करने से उन्हें क्या लग रहा है, आपकी टीम काम नहीं करेगी, रुक जाएंगे? नहीं सर, टीम उनको तो पता ही है, बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जैसे हम गए तो उन्होंने बोला कि आप तो पंजाब से है और बाकी लोगों के बारे में भी बताया, तो उन्होंने बताया हम आपके एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। बट अगर हमको फॉलो करने से अच्छा उन्होंने अगर इन फाइलों पे काम किया होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन उन्होंने खुद भी एडमिट किया कि अभी तक हमने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, हम क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज के लिए। बट सर लग नहीं रहा है कि जिस तरह से मीठा मीठा बोला, और सर नेता होते हैं जनरली, हमने सुना है आज तक नेताओं के बारे में कि नेता मीठा मीठा बोलते हैं, बाद में कोई काम नहीं होता है। लेकिन पहली बार हमने पीएमओ के अधिकारियों के ये रवैया देखा। अधिकारी भी ऐसे जी बिल्कुल, कि उन्होंने बोला तो बहुत मीठा मीठा, लेकिन पीछे से जब उन्होंने मना कर दिया कि फाइलें एक्सेप्ट नहीं करनी है और स्पेशली बोला कि कर्जा मुक्ति अभियान वालों की फाइलें नहीं लेनी है, तो ये तो सीधा सीधा फिर पता ही चल रहा है कि बोलने की कुछ और है और दिखाने का कुछ और है। मुकेश जी, अभी आरबीआई का भी एक सर्कुलर आया है, आरबीआई भी डरा हुआ है। आरबीआई कह रहा है कि कर्जा मुक्ति अभियान जो है उसमें ना जुड़े लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे की ठगी हो रही है। एक्चुअल में क्या है सर, आरबीआई के पास जो इन्फॉर्मेशन बैंकर या एनबीएफसी वाले भेज रहे हैं, जो चाह रहे थे वो प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना या लोगों को एक प्रकार से परेशान करना या तंग होकर पैसा देकर चले जाएं, वो मिशन उनका खत्म होता जा रहा है। एनबीएफसी बैंकर जो है, जो जितनी प्रॉपर्टी वो कलेक्ट करता था, कब्जा लेता था, वो कब्जा कम होगा कर्जा मुक्ति अभियान से। लोगों ने बचा लिया या मिलके बचाया, जैसे मर्जी करके, या अपने अधिकारों की जानकारी जैसे आप देते हो, उनके अधिकारों की जानकारी लेने से बैंकर परेशान है आज। और उससे आरबीआई को टेंशन हो रही है कि हमारी जो मनी है वो बाहर तो है, आ नहीं रही, जो कलेक्शन चाहिए थी बैंकर से। और बैंकर या एनबीएफसी वाले या साहूकार जो भी एनबीएफसी नहीं, तो राजीव जी, क्या आरबीआई जनता के हितों की रक्षा कर रहा है या कंपनियों की या बैंकों की हितों की रक्षा कर रहा है? किसके लिए बना आरबीआई? बना तो सब कुछ जनता के लिए ही था, लेकिन एक्चुअल में काम उल्टा कर रहे हैं। जैसा मुकेश जी कह रहे हैं, ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी वो हड़प नहीं पा रहा बैंक, हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आरबीआई उनको संरक्षण देगा। आज सर ये सोच के देखिए, जनता भी सोच के देखे और खुद आरबीआई वाले सोच के देखे,
बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा माफ हुआ है, हर सरकार करती है। क्या कभी आरबीआई ने गवर्नमेंट को एक भी लेटर लिखा किसी प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, कि मैडम या सर आपके ऐसा करने से बैंक या आरबीआई को घाटा हो रहा है? आज तक लिखा? कभी नहीं लिखा। इसका मतलब बैंक को कोई नुकसान नहीं होता। इसका मतलब है बैंक को कोई नुकसान नहीं होता। तो फिर जनता का कर्जा माफ करने में बैंकों का किया जा रहा है, आरबीआई का किया जा रहा है? ये क्यों सर्कुलर उन्होंने दे दिया कि कोई कर्ज मुक्त भारत अभियान में ना जुड़े? क्या दिक्कत आ रही है? मतलब अब देश की पब्लिक किसी अभियान में भी ना जुड़े, ये कौन सा सर्कुलर है? इसका तो मतलब वो जनता के हित में काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको करना ही नहीं है जनता के हित में काम। राहुल जी, क्या आरबीआई मदद कर पाएगा या आरबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हम भी नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही अकेला मार्ग बचा है? सर देखो, जनता जिस दलदल में फंसी हुई है उसमें तो एक राहत के लिए हम लोग जिसमें प्रयास कर रहे थे कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत, उसमें मार्ग में अब रोड़े डालने लग गए कि तुम इस रास्ते पे चलो ही ना। आरबीआई के पास भी जाएंगे, आरबीआई वापस पीएम हो जाएगा। पीएमओ ने तो आज कह दिया कि फाइलें ही एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो एट द एंड हमें करना क्या है? कोई भी मदद नहीं करनी, जनता की मदद नहीं करनी है। बस वो एक मतलब घेरा बना दिया है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, और बस वही में फाइल घूमती रहेगी। करना कुछ नहीं है, निकलना कुछ नहीं है। जनता का तो बिल्कुल राहत मिलनी नहीं चाहिए। जनता मरे तो मरती रहे, क्योंकि जनता मरी है। जनता मरती है तो मरने दे रहे, राहत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि करने का थोड़ा फर्क है, और जो वर्तमान की परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं और कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत हम लोगों को जागरूक करते हुए जो राहत दे रहे हैं, ये किसी को पच नहीं रहा है। अच्छा, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है कि देश की जनता कर्ज मुक्त भारत अभियान के द्वारा जो उनको जानकारी मिल रही है, चाहे वो किसी भी तरह की जानकारी हो, उनके कर्जे से बाहर निकलने की, जबकि हमारा पूरा कार्यक्रम, पूरा अभियान निःशुल्क है। आरोप लगाया आरबीआई ने आप पैसे ले रहे हैं, गलत लगाया ना? बिल्कुल गलत लगाया। तो क्या आरबीआई पे हम क्या कुछ मानहानि करें कि इस करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और ये तो देश की जनता करेगी आने वाले समय में। अच्छा, और ये हो क्या रहेगा? अच्छा। आज जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी, चाहे आरबीआई हो या जहां बैठे हो, सबको एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा सर। और ये देश की जनता उनसे लेके रहेगी, और उस जनता में मैं भी हूँ। अच्छा। हम सब भी हैं। हम भी एक एक रुपए से एक एक रुपए का लेंगे, छोड़ने वाले नहीं हमको। ये तो इन्हें क्या लग रहा है, अगर हमें आरोप लगाएंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, ये लग रहा है हमें? अभी तो उनको जनता की ताकत का पता ही नहीं है सर, क्योंकि गलत तरीके से जो करके आए ना, अब तो जनता 2024 में दिखाएगी इनको। सुरभि जी, क्या लग रहा है, जो 12 लाख संख्या ये कम लग रही है सरकार की? 12 लाख लोग ज्यादा नहीं होते? नहीं सर, ये तो अंदाजा है इनको कि 12 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये लोग सड़कों पर उतर आए, अगर ये लोग पीएमओ चले गए? सर, इनको बहुत ज्यादा खतरा है, आप समझ नहीं रहे। ऐसे आरबीआई ने सर्कुलर निकाल दिया आपके अभियान के लिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और जितने भी लोग, सभी लोग जाके देख सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे, सीधा उन्होंने डाला हुआ है, फ्रंट पे ही आ रहा है, कर्जा मुक्ति अभियान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और आरबीआई गलत जानकारी खुद दे रहा है। मतलब ऐसा पहली बार होगा कि सरकारी डिपार्टमेंट जनता को भड़काने के लिए, जनता को, जो आम जनता का एक अभियान चल रहा है, जो खुद बोल रहे हैं, आज जो पीएमओ के अधिकारी मिले, बोले कि आपका एक बहुत नोबल कॉज के लिए आप एक काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, किसी से 1 रुपए नहीं ले रहे। उन्होंने खुद एडमिट किया, और क्योंकि वो दे के रहे, बात नहीं कर रहे। आरबीआई ऐसे क्यों कह रहा है पैसे ले रहे हैं? और खुद भी बोल रहे हैं कि आरबीआई तो हमारे सरकार के अंडर ही है, तो बट खुद सर्कुलर गलत जारी करवा रहे हैं। तो सर, ये कहना कुछ और जा रहे, कर कुछ और रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी वजह से रुकेगी नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। राजीव जी, क्या आरबीआई के जो सर्कुलर है, आरबीआई पे क्या कुछ एक्शन की जरूरत है? आपकी टीम कुछ प्लान करिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कर्जा मुक्ति अभियान। मुझे लग रहा है कि पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। अल्टीमेटली जैसा आपने भी बोला, लोकतंत्र में मालिक जनता है। और एक चीज और देखनी होगी, आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आज्ञा से भारत सरकार। वैसे तो लिखते हैं, नोटबंदी जब की गई तो मोदी जी ने आके बोला, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि भारत सरकार की आज्ञा। तो क्या आरबीआई और भारत सरकार भी आपस में इनकी बनी रही है क्या? ऐसा हमें इसमें भी रिसर्च अलग इशू है, लेकिन हाँ, एक चीज है कि हमें सब कुछ पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। और जैसा कि जो हम आप इतने दिनों तक रोक रहे थे पब्लिक को, मुझे लग रहा है कि पब्लिक को बुला लेना चाहिए। सरकार ने तो खुद ही बोल दिया हम तो रोकना बंद कर देंगे, हम रोकना बंद कर देंगे, जाना चाहता है जो जाना चाहता है हम रोकना बंद कर देंगे। जो हम आप जो एक ब्रिज का काम कर रहे थे बीच में, वो ब्रिज हटा दीजिए, आप डायरेक्ट आइए। और हाँ, फिर भी अगर किसी को वहां जाने के बाद भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो हम तो हैं, हमको जो कह रहे थे हम अपना काम करें, हम तो फिर मुकेश जी, जैसे आज डाटा लेने से मना कर दिया गया, कल ऐसा भी हो सकता है पीएमओ जाने से मना कर दें कि आप पीएमओ नहीं आएगी जनता, या आप डाटा लेके कर सकते हैं सर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं इस मामले में, तो ये तैयार है।
दूसरी बात यह है कि जैसे सुरभि जी ने बताया कि कोई भी ऑफिसर, जबकि वो सरकार का ऑफिसर आज सरकार का है, सरकार का नहीं है, सरकार तनख्वाह नहीं देती, जनता तनख्वाह से, और उसका नाम बताने के लिए और सीट पे बैठने के लिए इतना डर है, तो ये समझ सकते हैं कि सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, जहां नाम ही बताने को तैयार नाम बताने को तैयार नहीं है। जबकि हमने बात किया, बहुत से लोग हैं परेशान होकर, नहीं, जब उन्होंने कहा कि हम डाटा नहीं लेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, तो हमने बोला कि कोई सर्कुलर हो तो नहीं, हमने ये बोला देखो दो चीजें हैं, गलतियां हमारे से भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती है। भाई हमने बार बार हम आके दे रहे थे आपसे, 1.5 साल के आसपास हो गया, या तो आप ये गलती मान लो कि हमने गलती से रिसीव कर लिया, या ये गलती मान लो कि हम नहीं ले सकते, अब कोई तो गलती माननी पड़ेगी ना। तो पहले गलत, ये तो पहले गलत थे, आप गलत हो, भाई किसी जगह पे तो खड़े हो ना। लेकिन उनके पास बोला कि हमारे से ऊपर से आदेश है सिर्फ कर्जा मुक्ति अभियान का। ऊपर से कितनी ऊपर से राहुल जी, कितनी ऊपर से आदेश होगा सर ऑफिसर? सर देखो, ऊपर मतलब एक ही है, नरेंद्र मोदी। हाँ, क्योंकि सरकार उसी की, देश उसी का। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो वो कहने में, जैसे अभी संजय जी ने कहा था, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो सामने आज आया, हमेशा से आता है, हर बार आता है, और आज भी हमने सामने के सामने जो देखा है ना, जितनी मीठी मीठी बातें करके, जैसे बताया, जितनी मीठी मीठी बातें करके वो व्यक्ति हमसे करके गया, हमसे कह के गया कि हम इस पर काम करना चाहते हैं। और मोदी जी ने भी कहा है कि हाँ, हम सब ऐसे किसी को भी हरेसमेंट नहीं करना है। मोदी जी ने कहा है बिल्कुल हरेसमेंट नहीं होना चाहिए किसी का भी, लेकिन उसके बाद में उनके फायदे तक रिसीव कर क्या करें, क्या माने? वो जो व्यक्ति हमसे कह के गया, आश्वासन दे के गया, वो सच था, या पीछे जो हमारी फाइलें ही एक्सेप्ट नहीं करी वो सच है? सच किसे माना जाए? हरप्रीत जी, आपको पता ही चला होगा आज की घटना के बारे में, डाटा भी नहीं कलेक्ट किया गया और मना कर दिया डाटा देने से, रिसीव करने से, और साथ में आरबीआई ने भी सर्कुलर जारी कर दिया कि आप कर्जा मुक्ति अभियान जो भ्रम फैला रहा है और उसके झांसे में ना आए, पैसे ना दे। जी सर। तो क्या लग रहा है, सरकार डर गई? सर सरकार भी डरी है, और मैं अभी राहुल जी की बात से शुरू करना चाहूंगा। राहुल जी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ बड़े व्यापारियों का साथ और जनता का सत्यानाश, ये इनकी एक्चुअल पॉलिसी है। और आज ये तो इनमें अगर बड़े व्यापारियों का डाटा होता तो तुरंत 100%। सर बड़े व्यापारियों के तो घर पे जाके उनके चरण स्पर्श करके डेटा लाता है ये नेता नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं आज। अभी तो मजबूरी इनकी है कि इनका एक हाथ बंधा हुआ है, चुनाव आ रहे हैं, नहीं तो लाठीचार्ज करने में पीछे नहीं हटते। अभी ये बिल्कुल राइट टाइम है, और जैसे कि राजीव जी ने बोला, मैं एग्री करता हूँ, जनता को आप कॉल दो, कल ही प्रधानमंत्री जी घर चलते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लाठीचार्ज तो करने का इनमें दम नहीं है। नहीं, हम तो नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री घर, तो जनता को जो जारी है उसे रोकेंगे नहीं। सर देखो, यहाँ नरम दल गरम दल, अब देखो मैं तो उनमें से हूँ कि लाठी खानी पड़ेगी तो सबसे आगे जाएंगे, और जनता अगर तैयार है। नहीं, लाठी भी तो खाएंगे यार। देखो क्या लाठी की भी जरूरत सरकार को, हम तो सरकार ने ही कहा कि भी वो जो परेशान है वो भेज दो, हम उन्हें बंदों को भेज देते हैं। सर उनको भेजेंगे, लेकिन वो लोग जो आम जनता है, जैसे आप ऑलरेडी मतलब आप तो सबको सिखाते हैं, आपने ही सिखाया है कि आम जनता जो है वो बहुत भोली होती है। अब अपनी बात कैसे रखेगी? वो अपनी बात कैसे रखेगी? वो गांव के लोग जिनके घर से रिकवरी एजेंट सिलेंडर उठा के ले जाता है, जिसकी घर आपको खाना नहीं बन पाता, वो व्यक्ति अपना हक नहीं मान पा रहा, उन बहनों के साथ जिनकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, वो तब अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, वो प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे पहुंचेगी? और वो हम लोगों को जो पावर मिली है, उन लोगों ने हमें पावर दी है, यहाँ तक पहुंचाने वाली वो आम जनता है, जिनके दिल के अंदर आज हमारे लिए जगह है। वो लोग आज हमारे साथ इस पीछे खड़े हैं कि आप डट के लड़ो, हम आपका साथ देंगे। नहीं, मेरे हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट से भी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ अगर करना होगा तो ऐसा करेंगे। सुरभि जी, आपको क्या लग रहा है, लास्ट आपसे करते हैं कि अब क्या आगे का रास्ता क्या होगा, जनता क्या करे और हम क्या करें? सर ये तो निश्चित ही है कि जब तक एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं होगा तब तक ये अभियान चलता रहेगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़े। जैसे कि आपने बार बार बोला है, हम जाने के लिए तैयार हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जी के हमने हाथ पैर सब कुछ जोड़ के देख लिया। अगर यहाँ से समाधान नहीं होता है तो इसके आगे का जो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं तो फिर जनता के बीच है। बिल्कुल, मतलब ये लड़ाई आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है और समर्पित है इस लड़ाई के लिए। बस डरना नहीं है, आपको भी परेशानी होना, जहाँ लोगों को बताइए, अभियान से जोड़िए, और निःशुल्क है, ना किसी से 1 रुपए लेना है ना देना है। राहुल जी, आपके लास्ट शब्द क्या कहना चाहेंगे? अब जनता को भी, सरकार को भी क्या है? सर जनता से कहना चाहता हूं कि जनता बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं।
आगे बढ़ती रहे। जिस अभियान को शुरू किया है उसे सिरे चढ़ाएंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, सबका कर्जा माफ करवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी ही नहीं होगी तो उनकी मदद भी नहीं की जा सकती। जैसे हम कहते हैं हम सरकार तक आपकी जानकारी पहुंचाएंगे, सरकार तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो जानकारी पहुंचेगी कैसे? लेकिन अगर सरकारी जानकारी लेने से मना कर दे तो क्या करे जनता? जनता जानकारी दे या ना दे? सर खुद ही जाके दे दे। सरकार के पास देखो, अगर हमें मना कर रहे हैं कि आपकी फाइलें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जनता की तो करेंगे, खुद जाके करेंगे तो उनको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उनका फॉर्म भरवाए और उनको भेज दे, भैया तू जाके जमा करा दे। ठीक है मुकेश जी, ये ऑप्शन ठीक है जनता को? ये ठीक रहेगा सर। जनता को सामने भेजते हैं फॉर्म, अगर कोई कुछ हेल्प चाहिए कि हम लोग सभी मिलकर हेल्प पहले भी कर लेते हैं, भी करेंगे भाई। हम बैकएंड पे आ जाते हैं, जनता उनको ये लग रहा है हम फ्रंट पे हैं और जनता को हम ला रहे। ऐसा नहीं है, हम तो जनता तो आना चाहिए, आपने रोका हुआ है। जनता तो अब तक की बार बार आ जाती है। तो हम ये बोल देते हैं कि भैया जो इसको फॉर्म भरवाना है वो आए हमारे ऑफिस में और अपनी फाइल जमा कराने प्रधानमंत्री कार्यालय जाए और फाइल नंबर लेके हम वहां से सर्टिफिकेट दे देंगे, हमारे पास ही जमा हो गई और प्रधानमंत्री कार्यालय में बिल्कुल सही है, रिसीविंग आ जाएगी। दोनों ठीक है। राजीव जी, यही रास्ता मिलता है, कुछ और कर सकते हैं? ये भी ठीक है। बाकी सर मैं तो कहूंगा कि अब जैसे हरप्रीत जी ने बोला नरम दल और गरम दल, तो मैं पूरी तरह हरप्रीत जी के साथ जाऊंगा। मैं पूरी तरह हरप्रीत जी के साथ जाऊंगा और कहेंगे कि अब सर चुनाव में 3 महीने बचे। आपने भी देखा किसान आंदोलन हुआ है देश में सर, 13 महीने सड़कों पे बैठे, तो लोग कितने लोग शहीद हो गए, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। लेकिन ये वो सरकार नहीं है, ये पुरानी सरकारें नहीं है। मतलब इंदिरा गांधी राहुल गांधी जी का जमाना, राजीव गांधी जी का जमाना नहीं रहा है, नेहरू जी का जमाना नहीं है कि हाथ जोड़कर सरकारें काम करती थी। सर ये तानाशाही लोग बैठे हैं, हमें पब्लिक के पास भी अब समय नहीं बचा और अगर ये 24 में चूक गए तो शायद हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब खुला आह्वान करना चाहिए जनता को। और अगर जैसे किसानों ने साथ दिया था, किसान भाई साथ बैठे थे, किसान भाई भी साथ आए और जो लोग एक्चुअली में परेशान है वो भी साथ आए। और अब सर निकलना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, हरप्रीत जी के साथ हूँ पूरी तरह से। संजय जी, आप अनुभवी भी हैं, राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से भी आपका 40 साल का अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मार्ग है आगे जनता के सामने भी और हमारे सामने भी? सर आजादी के लिए 1857 में पहले लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस वक्त के क्रांतिकारियों ने वो लड़ाई लड़ी और उसको आज तक देश आजाद हुआ उसके बाद में। और उसके बाद में जो प्रक्रिया चली, लड़ाई तो इसलिए लड़ी गई थी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो हर तरीके से उस गुलाम थे, वो परेशान, वो उससे बाहर निकले, आजाद करके उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया। समय पर लोग आए और उस काम भी किया गया, लेकिन ऐसी बिल्कुल हमें नहीं था विश्वास कि ऐसे लोग आ जाएंगे, नहीं लेंगे सरकार। हमें ऐसा विश्वास नहीं था कि इस तरह से वो ही प्रक्रिया दोबारा से होगी और देश के लोगों को ऐसी स्थिति में पहुंचा के गुलाम बनाया जाएगा। तो आज फिर एक क्रांति की जरूरत है और इस क्रांति के लिए आगे आना पड़ेगा। हम तैयार हैं। ठीक है साथियों, सबने अपनी अपनी बात रखी। हरप्रीत जी, लास्ट वर्ड कुछ कहना चाह रहे हैं? हरप्रीत जी क्या कहेंगे? सर देखिए, अब जब सरकार ने आमने सामने की फ्रंट पे लड़ाई करने का ठान लिया है, तो मेरा आप ऐसे कहते कहते सरकार ने ठान लिया। सर ये ठान लिया तो ये तो खुला चैलेंज जो अब वो कर रहे हैं, ये हमें नहीं कर रहे हैं, ये आप जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में दम है, तो अब अपना कर्जा माफ करवा के दिखाओ। ये आम जनता के लिए संदेश है और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जनता ज्यादा बड़ी बात है चैलेंज। सर ये चैलेंज है और अब ये बात मतलब ठीक है आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बट मैं अपने एंड पे ये चीजें अब लोगों को कहना, अब तक हम ये कहते नहीं थे कि किस्तें रोको, पैसे रोको, हम नहीं कहते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम खुलकर रोकना, तो वो अभी ठीक है, हम अभी नहीं, मैं नहीं कह रहा रोकने के लिए, लेकिन अगर किसी को नहीं बच पा रहा है और उसका कब्जा लेने के लिए अगर जमीन पर सरकार के अधिकारी जा रहे हैं तो हम खुल के विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे, कब्जा नहीं लेने देंगे। चलिए देखते हैं, अभी वो भी शायद जल्दबाजी होगा। साथियों, आप सबने सबकी राय सुनी। मैं भी सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मेरी सरकार से मैंने बार बार कहा है, ना नरेंद्र मोदी जी से ना विपक्ष से मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा तो एक मुद्दा है, अब आपने रास्ता रोक दिया, अब या तो आप ही रास्ता दे दो कि हम क्या करें, वरना जैसा राजीव जी ने कहा, हरप्रीत जी कह रहे हैं, बाकी साथी भी कह रहे हैं, मैं बीच में से हट जाऊंगा। फिर जनता और आप तय कर लेना कि जनता आएगी, जनता आपको परेशान करे, आप जनता को परेशान करें। मेरा रोल नहीं रहेगा। मेरा रोल यहीं तक था कि मैं जनता को रोक पाया, जनता की समस्या आप तक पहुंचाना चाहता था। आपने समाधान नहीं किया, आपने सुना ही नहीं।
और जैसा हरप्रीत जी ने कहा कि अभी हमें किस्त बंद करना है करना, वो तो मैं उसके हमेशा खिलाफ रहा हूं कि हमें ऐसा कोई आह्वान नहीं करना है, अभी तक तो नहीं किया हमने। और बट वही है जैसा हरप्रीत जी कहते हैं कि कर नहीं सकते हैं और करा नहीं है, उसमें फर्क है। हमने अभी कहा नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसी नौबत आई तो फिर जनता क्या करेगी। और जो लोग परेशान है, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिनको घर के सामान छीने जा रहे हैं, वो आम जनता करे क्या? या तो मर जाए या वो फिर इस लड़ाई में उतर जाए। मैं अभी भी ये उम्मीद कर रहा हूं, मतलब पॉजिटिवली उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार शायद संज्ञान लेगी और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी एक बार फिर से सोचेंगे इस पर। और कल मैं अपनी टीम को फिर भेजूंगा एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय में बात करने के लिए कि कोई वो रास्ता बताए। अगर वो रास्ता नहीं बताएंगे तो फिर हम और हमारी टीम पीछे आ जाएगी, जनता आगे आ जाएगी और फिर जनता और प्रधानमंत्री कार्यालय तय करे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पीआई लगा ही रहे हैं, वो काम हम करते रहेंगे, जो हम सेवा के काम कर रहे हैं करते रहेंगे। और जैसे सुखबीर जी ने भी कहा, बाकी टीम ने भी कहा, हमारे तो जीवन का उद्देश्य ये है, जितना भी जीवन बचा है हम जनता की कर्जा मुक्ति के लिए हर दिन प्रयास कर रहे हैं और अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे। जब तक एक एक व्यक्ति का 1 रुपया कर्जा नहीं उतर जाता तब तक हम रुकने वाले नहीं है। उसके लिए वो वर्तमान सरकार करे, नई सरकार करे। सरकारों की उम्र कितनी होती है? 5 साल, 10 साल, 15 साल। अभी हम सब लोग यंग हैं, सभी की अभी 40, 45, 50 साल के आसपास उम्र है, अभी बहुत उम्र बाकी है। और प्रयास यही है कि जनता को समाधान मिले, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। सरकार के अधिकारियों को फिर से कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी आपसे, आपके अधिकारियों से, प्याज खाना और जूते खाना ये बहुत बेइज्जती वाले काम है। कहानियों में अच्छे लगते हैं, सच्चाई में बहुत बुरा लगता है। हमारे देश की सरकारों को, नेताओं को, अधिकारियों को कोई ऐसा कहे या कोई ऐसा करे तो अच्छा नहीं होगा। और जनता को आप समझ नहीं पा रहे हैं, जनता बहुत ज्यादा दिक्कत में है। उन्हें उनकी दिक्कत को कम तो नहीं कर पा रहे आप, लेकिन ये डाटा ना लेकर के, उनको प्रमाण पत्र ना मिले, वो समस्याओं का समाधान ना हो, आप उनकी समस्या को बढ़ा रहे हैं। अगर आप उनकी समस्या कम नहीं कर सकते तो प्लीज इट्स ए नंबर रिक्वेस्ट, समस्या बढ़ाइए मत, वरना पता नहीं क्या होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रुक जाए, लेकिन चीजें मेरे हाथ से बाहर होने वाली। और देख रहे हैं आपके अब टीम के साथी भी आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। मैं तो बस यही कह सकता हूं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई मान जाओ, बिना लड़े काम हो जाए, प्यार से, प्रेम से बैठ के बात कर लो। सरकार डाटा भी नहीं ले रही, मतलब बहुत शॉकिंग है, आज का रिजल्ट बहुत शॉकिंग है। फिर भी एक मौका और दे रहा हूं, कल मेरे टीम के साथी फिर पहुंचेंगे और मैं टीम के साथ भी कहूंगा एक बार और, एक मौका और देते हैं सरकार को। कल फिर जाइए, अपने जितने भी तक के लेटर है वो सारे लेकर के जाइए, उन्हें अपनी समस्या बताइए, डाटा लेकर के जाइए और उनको बोलिए कि नहीं सर ने भेजा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि लोग ना आए, लोगों को परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो। क्योंकि आपके फिर फोन नंबर पब्लिक किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय का फोन नंबर ऑलरेडी पब्लिक में है। फिर बताया जाएगा कि इस नंबर पे बात करिए और आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी टीम के पास हर दिन 15-20 हजार कॉल आ रही है, आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, आपका पूरा डिपार्टमेंट हिल जाएगा। आप मत करिए ऐसा कि लोग जनता परेशान होकर के आपके पास आए, फोन करें, मैं नहीं चाहता ये सब। बाकी कल देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। और साथियों, सवाल जवाब नहीं ले पाऊंगा, बट महत्वपूर्ण विषय था, उस पर मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। आप भी कमेंट करके बताइए हमें आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। क्या हम, सरकार डाटा नहीं ले रही है तो क्या हम प्रमाण पत्र देना बंद कर दें? क्या हम ये कर्जा मुक्ति अभियान बंद कर दें? जैसा आरबीआई हम पर आरोप लगा रहा है, हम पर आरोप लगाया जा रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, 1 रुपया भी किसी लिया हो तो, जितने लोग सुन रहे बताए, 1 रुपया भी किसी ने, मेरी टीम ने, हमारे साथियों ने लिया हो और अपनी जेब से हर महीना सोचिए 10-15 लाख रुपए हमारा खर्च हो रहा है। हर दिन का हमारा 15-20-50 हजार रुपया खर्चा है, जनता के लिए कर रहे हैं। किसी पर ये नहीं कह रहे कि हम अपना सिंपैथी गेन करने के लिए, बट सच्चाई ये है कि सब लोग अपना घर बार, अपना परिवार, अपना करियर, सब कुछ दांव पर लगाकर, अपना जीवन दांव पर लगाकर ये काम कर रहे हैं और फिर भी आरोप लग रहा है। मुझे तो लगता था कि ये वो लोग होंगे जिन्हें सम्मान दिया जाएगा, जिनके सर पर ताज होंगे और उन्हें मतलब बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उन्हें आम नागरिकों की तरह, जनता की तरह बस भगा दिया गया कि नहीं, हम आपका डाटा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप होते कौन है जनता को बचाने वाले? आप होते कौन है जनता को कर्जे दलदल से बाहर निकालने वाले? मैं समझता हूँ गलत है, इस तरह का व्यवहार किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। बाकी सरकार के लोग समझदार हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको राजनीति सारी समझ है। शायद 12 लाख परिवार उतने नहीं लग रहे होंगे उनको, बहुत बड़ी ताकत है, 12 लाख परिवार हैं। जल्दी आपसे फिर संवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।